इमरान खान 26 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी स्ट्रगल का जो गोल्डन पीरियड है वो मैं समझता हूँ वो ये जो पिछले 4 माह थे वो ये थे। पाकिस्तान की हद तक कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसने 26 साल अवाम में रह के सियासत की हो, इंसाफ की बुनियाद पे अपनी पार्टी का नाम भी और उसी पे उसकी सारी जिद्दोजहद खोल दी है। जो गरीब आदमी एक टाइम का खाना कम से कम 200, 250, 300 रुपए में खाता था, वो पनाहगाह से जाके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी खाना ले लेता था फ्री में, मयारी खाना। तो ये तो मजाक उड़ाने वाली बात तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद नुआ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई लाहौर के वाइस प्रेसिडेंट उबैदुर रहमान। इनसे आज हम जानेंगे, पहले तो बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं सर आपको वापस आने के लिए, और इनसे आज हम जानेंगे कि पीटीआई का कमबैक हुआ है। पीटीआई के जो लोग थे एक बार से हट गए थे, फिर से वापस आए हैं। हट गए से मुराद कि इन्होंने काम करना छोड़ दिया था जब नून लीग की हुकूमत आई। उस हुकूमत ने थोड़े से अरसे के लिए आए तो सही, मगर किया क्या, और जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी बंद कर दिए थे पीटीआई के, और वो शायद गरीबों की भलाई के लिए भी थे। इसलिए सर से हम जानेंगे कि इन फ्यूचर ये हुकूमत क्या करेगी और लोगों की भलाई के लिए क्या इक़दामात जो हैं वो किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप खुश हैं? जी खुश तो बिल्कुल हैं जी। इंसाफ और हक और सच की फतह हुई है जिसके लिए इमरान खान 26 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी स्ट्रगल का जो गोल्डन पीरियड है वो मैं समझता हूँ वो ये जो पिछले 4 माह थे वो ये थे। तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत तमाम लोगों ने मेहनत की, लोगों को अंगेज किया और लोगों ने भी ये देखा कि पाकिस्तान में अब वो कुछ नहीं चलेगा। अब ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जैसे लोग जो फ्रंट फुट पे आके जिन्होंने दिखाया लोगों को कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, तो फिर वो अवाम ने भी हमारे मौक़िफ़ को जो है वो तक़वियत बख्शी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मौक़िफ़ की जो है वो दोबारा फतह हुई है। सर, कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं खान साहब, और आप लोग उनकी एक रूट्स हैं जिनके थ्रू वो खड़े हुए हैं इलेक्शन में, और लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो तहरीक इंसाफ में, तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी कहाँ-कहाँ हुई? देखिए, मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब की ना एक पॉलिटिकली जो आप सिर्फ बात कर लें तो बहुत लंबी स्ट्रगल थी। कोई पाकिस्तान की हद तक कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसने 26 साल अवाम में रह के सियासत की हो, इंसाफ की बुनियाद पे अपनी पार्टी का नाम भी और उसी पे उसकी सारी जिद्दोजहद थी। फिर अभी क्या हुआ कि ये जो 26 साल उन्होंने मेहनत की, उसके बाद 2018 में वो जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ये जो लोग 40 साल से कब्ज़ा किए हुए थे इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वो जो हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने सिस्टम ऐसे बनाए हुए थे कि उन सिस्टम को तोड़ते-तोड़ते चीज़ ख़राब तो फटाफट हो जाती है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जब इमरान खान साहब ने 2018 में गवर्नमेंट ली तो आप ये तो हर चीज़ गूगल पे है। आप निकाल के देख लें कि करंट अकाउंट डेफ़िसिट कितना था, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी थीं, आपके मुल्क के ख़ज़ाने में पैसे कितने पड़े हुए थे। फिर हुकूमत संभालने के अभी हम पटरी पे चढ़े थे तो कोविड आ गया। 2 साल कोविड में गुज़र गए। इन 2 सालों में पूरी दुनिया में महँगाई की ऐसी लहर आई, एक-एक मुल्क में लाखों की तादाद में लोगों की अमवात हुई। इस तरह की बीमारी कहते हैं कि 100 साल में 1 दफ़ा आती है, 100 साल में। बदकिस्मती से वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में आ गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का वो ऐसा ब्लेस्ड आदमी है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसी अकल और फ़हम अता फ़रमाई है कि जब सारी दुनिया आपके सूबे ज़ोर लगा रहे थे कि जी आप मुल्क में कर्फ्यू लगा दें और बंद कर दें, चाइना बेस्ड पे आप बंद करें मुल्क को, लेकिन इमरान खान ने कहा कि चाइना में तो उनके पास तमाम रजिस्टर्ड लोगों की तादाद है, मज़दूर कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं। उन्होंने अगर बंद किया तो उन्होंने हर घर में खाना पहुंचाया 3 टाइम का। जो लोग 2 टाइम का खाते थे ना, गवर्नमेंट ने उनको भी 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया। तो पाकिस्तान में तो इमरान खान ने कहा कि लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है सारे। जो मजदूर तबका है और गरीब लोग हैं वो कोरोना से मरे ना मरे, वो गुर्बत से मर जाएंगे। तो इमरान खान ने इस बात को पसे पुश्त डाल के उसने एक इनिशिएटिव लिया। आपकी जनरल स्टोर्स खुले थे, बेकरीज खुली थीं, आटा, चीनी, घी, दालें सब कुछ आपको मिल रहा था।
मेडिकल स्टोर खुले थे। इसका मतलब है अगर आटा मिल रहा था तो इसका मतलब कि पीछे जो फ्लोर मिल है वो खुली थी। अगर चावल मिल रहा था तो इसका मतलब कि शेलर खुले थे। मेडिकल स्टोर खुला था, दवाइयाँ मिल रही थी, तो इसका मतलब है कि पीछे जो फार्मास्यूटिकल्स थी वो खुली थी, उधर मजदूर काम कर रहे थे। तो इमरान खान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई, ये मैं नहीं कह रहा। रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जब कोरोना के दौरान सर्वे हुआ इंटरनेशनली यूएन ने, तो पहले पाकिस्तान आया पहले नंबर पे पहले सर्वे में, और जब दूसरी दफ़ा हुआ तो उसमें आप सेकंड नंबर पे थे, जिन मुल्कों ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। फिर इसके दौरान इमरान खान ने गरीब लोगों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 14-14 हज़ार रुपया घर बैठे दिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उसके बाद आ जाएँ जो लोग गरीब जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं थी, ये पीपल्स पार्टी नारा लगाती थी रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो 40 सालों में नहीं दे सके तीनों चीज़ें। इमरान खान ने पनाहगाहें बना के इनका जो ख्वाब था उसको पूरा किया कि जो बेघर लोग हैं वो वक्ती तौर पे घर भी उसका बना रहा था वो, लेकिन उसने पनाहगाहें बना के उन लोगों को सर छुपाने के लिए छत फराहम की। फिर उसने लंगर खाने खोले, ये मजाक उड़ाते थे, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, ये कोई मजाक उड़ाने वाली बात है कि जी लंगर खाने खोल दिए हैं। जो गरीब आदमी एक टाइम का खाना कम से कम 2 ढाई 300 रुपए में खाता था, वो पनाहगाह से जाके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी खाना ले लेता था फ्री में, मयारी खाना। तो ये तो मजाक उड़ाने वाली बात तो नहीं। खाना खिलाने का जितना बड़ा सवाब है ना, आपकी सोच भी नहीं हो सकती। ये नहीं कि अमीर को खिलाएं या गरीब, ये तो गरीबों के लिए था ना। हदीस शरीफ में आता है कि अगर आप किसी एक भूखे को खाना एक वक्त खिलाएं ना, तो आप जहन्नुम से पता नहीं कितना फासला, वो उसकी टर्म है, इतना फासला आप दूर हो जाते हैं। तो खाना खिलाने का इतना बड़ा सवाब है। तो इमरान खान ने फिर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल मेरे ज़हन में आ गया कि उन्होंने फरमाया था कि अगर दरिया नील के किनारे को कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर से उसका सवाल होगा। तो शायद इमरान खान ने यही सोचा हो कि कुत्ते की इतनी अहमियत है तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो उनके लिए लंगर खाने खोले, हेल्थ कार्ड शुरू किया। पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ग्रो कर रही थी, देखें डॉलर की प्राइस कब बढ़ती, मैं बताता हूँ, जब आप इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ें कर रहे हों और आपकी एक्सपोर्ट ना हो। क्योंकि जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो आप डॉलर्स में पेमेंट करेंगे ना। आप अपनी कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं बाहर से, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप से, तो पैसे तो डॉलर्स में जाएंगे ना। तो पाकिस्तान से डॉलर्स ज़्यादा जा रहे थे, आ नहीं रहे थे, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं थी। एक्सपोर्ट क्यों नहीं थी? बिजली इतनी महंगी थी कि आप फैसलाबाद चले जाएं, किसी एक कारखाने मिल वाले से इंटरव्यू कर लें, लूम वाले से इंटरव्यू कर लें, वो आपको कहेगा कि इमरान खान मसीह है, इमरान खान फरिश्ता है। क्यों? क्योंकि 30 साल से जो बंद मिलें पड़ी थीं, वो इमरान खान ने जब बिजली का रेट, इन्होंने ना पीक और ऑफ पीक, शायद आपको पता हो, इन्होंने पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स रखे हुए थे। दिन के टाइम मिलों को बिजली नहीं देते थे ना गैस। ऑफ पीक आवर्स ये रात को देते थे उनको थोड़ा टाइम। तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन ही नहीं कर सकते थे, तो चीज़ें बाहर से हम मंगाते थे, गारमेंट्स भी, होजरी भी। अब क्या हुआ, जब इमरान खान ने पीक ऑफ पीक आवर्स खत्म किए, बिजली सस्ती की, तो वो मिलें दोबारा चल गई, लूम्स दोबारा चल गई। फैसलाबाद में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों ने लिख के लगाया हुआ था कि हमें मजदूर चाहिए। जहाँ पे लाखों लोग बेरोजगार हुए, ये कहते हैं ना 50 लाख नौकरियां, लोगों का ना आम ज़हन ये ऐसा बनाते हैं थ्रू अपने मीडिया चैनल्स कि जी नौकरियां किधर हैं। सरकारी नौकरी नहीं सिर्फ नौकरी होती। इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि मैं गवर्नमेंट के ऑफिस में जिधर इन्होंने पहले ही फालतू लोग भर्ती किए हुए हैं, मैं उधर 50 लाख बंदा मजीद भर्ती कर दूंगा। इमरान खान ने कहा था मैं जॉब क्रिएशंस करूंगा। वो जॉब क्रिएशंस क्या थी? जब फैसलाबाद की मिलें बंद पड़ी तो मजदूर भूखा मार रहा था। जब वो मिलें खुली तो लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार नहीं मिला। आप बताएं ना कि जो मजदूर थे, जो ज्यादा तो गरीब तबके को जरूरत है ना, तो उस तबके को जब फैक्ट्री में, मिल में काम मिल गया, तो वो क्यों इमरान खान को क्रेडिट ना दें कि उसने नौकरियां नहीं दी? आप किसी से पूछ लें, नॉन लीग वाले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो जो 2-3 इन्होंने किराए के रखे हुए हैं, किधर है नौकरियां, किधर है घर? घर तो जो फिजिकल घर थे वो भी बन रहे थे, लेकिन ये लाहौर से शुरू करते थे। इमरान खान पसमानदा इलाकों से शुरू करता था। उसने हेल्थ कार्ड भी डीजी खान से देना शुरू किया और एंड पे लाहौर में आया, क्योंकि लाहौर तो पहले ही डेवलप है। यहाँ आपको हेल्थ की, एजुकेशन की फैसिलिटीज बाकी शहरों से बेहतर हैं।
तो इमरान खान ने जब ये लोगों को कारखाने खोले, लोगों को ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके नौकरियाँ मिली। तो मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ लोगों को कि इनको जो जॉब क्रिएशंस इमरान खान की वजह से हुई, इसका क्रेडिट इमरान खान को दें। ये लोग इमरान खान की वजह से रोज़गार हासिल करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की आपको पता है लास्ट ईयर जो थी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी। और जो चीज़ें जब आपने बाहर से मंगानी बंद कर दी, पाकिस्तान में गारमेंट्स और होजरी, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, वो कराची के एक हैं मेमन, उनकी एक ब्रांड है। तो उनकी ना प्राइसेस एकदम, मैं हम जाते हैं शॉपिंग करने, टी शर्ट्स पैंट्स लेने, तो 2-2 3-3 हज़ार रुपया नीचे चीज़ों की कीमतें आ गई। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है, आपकी तो प्राइस बढ़ती सुनी है, कम कैसे हुई? तो उन्होंने कहा वैद भाई, ये कम इसलिए हुई हैं कि ये अब सारी चीज़ें मेड इन पाकिस्तान है। पहले हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट का खर्चा भी आता था तो हमने जेब से तो नहीं देना, लोगों से लेते थे। अब चूंकि पाकिस्तान में वो इमरान खान के हमायती नहीं थे, कराची में ना आपको पता ना लोग किसकी ज्यादा करते हैं, अब तो इमरान खान के हो गए हुए हैं। तो सिंध में एक कल्चर है। तो उन्होंने कहा कि मैं हकीकी मानों में आपके खान का फैन हो गया हूँ कि उन्होंने बिजनेस को इतना प्रमोट किया है, हमें इतनी सहूलतें मुहैया की हैं कि आज हम मेड इन पाकिस्तान बना के अपने ब्रांड्स पे भी वही माल बेच रहे हैं और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। सही। सर यहाँ पर पाकिस्तान में हालात जो है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, क्योंकि गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। हमारी अदालतें, हमारे अदारे, हमारी जो पुलिस है वो भी इस चीज़ को नहीं सुनती। मगर एक वक्त ऐसा आया कि रातों रात अदालतें भी खुल गई, जज भी बैठ गए, स्पीकर्स भी बैठ गए और एक बंदे को सीट से उतार दिया गया। मेरा कहना ये था कि एटलीस्ट आप वक्त पूरा करने दें, मगर नहीं करने दिया गया। वही लोग वापस आए, 4 महीने हुकूमत की। 4 महीने हुकूमत में आपने क्या चेंजिंग्स देखी और क्या इनकी नाअहली रही? देखें, सबसे पहले तो आपने इंसाफ के निज़ाम की बात की। जो उस वक़्त अदालतें खुली ना, मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे हर बंदे के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी का उतना ही इक्वल हक है, उसको इंसाफ 24 घंटे के लिए दस्तयाब होना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे एक बात ज़हन में आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गरीब और अमीर में इंसाफ के लिए फ़र्क कायम कर दिया जाए तो कौमें तबाह हो जाती हैं। इसकी मिसाल ये कि कुरैश की एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश की गई जिसने चोरी की थी। तो उसके चूँकि एक वो कुरैश बड़ा एक अच्छा नस्ब वाला ख़ानदान था, तो लोग सिफ़ारिश लेके आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख़ हो गया और आपने फ़रमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती, तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म जारी कर देता। तो ये क्या मिसाल थी? ये मिसाल ये थी कि आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कितनी मोहब्बत थी। वो आती थी तो आप चादर बिछा देते थे और उठ के खड़े हो जाते थे। इतनी मोहब्बत वाली शख्सियत, उनके दिल का टुकड़ा, उनके बारे में अगर वो ये कह दें तो इसका मतलब ये है कि इंसाफ का निज़ाम सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम उस तरह नहीं है, या इन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी जो मेन किरदार है वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का है। ये जो नवाज शरीफ है ना, ये मैं समझता हूँ ये मेन, इसने पैसा पॉलिटिक्स में ये लेके आया। इससे पहले चलें पीपल्स पार्टी थी, वो जैसे भी थे लेकिन वो पावर पॉलिटिक्स करते थे, पैसे की पॉलिटिक्स नहीं करते थे। इसने पैसे को इन्वॉल्व किया, बिजनेसमैन को लेके आया, उनका पैसा लगवाया अपने ऊपर, फिर इसने उनको कहा कि अब आप लूट मार करके पैसा कमा भी लें। 5-5 करोड़ रुपया ये टिकट देने का लेते थे, तो जो 5 करोड़ टिकट का दे के आएगा, 5 करोड़ इलेक्शन पे लगाएगा, 10 करोड़ एक लग गया, 10 अगले इलेक्शन में लगना है। तो वो तो 40-50 करोड़ कमाएगा, तो वो 20 करोड़ ये पूरा करेगा ना, लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट समझ लिया। इंसाफ का निज़ाम इन्होंने ये किया कि ये जजों को फ़ोन करते थे। फ़ोन करके आपके वो, आपको एक जज साहब हैं, मेरा नाम ज़हन में नहीं आ रहा, आपके ज़हन में होगा, उनको इन्होंने बाकायदा शहबाज शरीफ ने ऑर्डर तक बताया कि आपने ये ऑर्डर करना है, मलक कयूम। ठीक है जी, आप वो मीडिया पे निकाल लें, यूट्यूब पे उनकी वो टेलीफ़ोन कॉल आ जाएगी। तो अभी अगर आप अब का देख लें, आपने कहा रात को खुली, ठीक है, उन्होंने खुद ब खुद, ये खुलनी तो सबके लिए चाहिए। आउट ऑफ द वे जाके एक माहौल क्रिएट करने के लिए जो लोग, एक बैरूनी साजिश थी, उसमें जो अंदरूनी लोग इन्वॉल्व थे, उनके कहने पे खुली या जैसे भी खुली अदालतें खुली, फैसला किया गया, डराया गया, खैर हमारी गवर्नमेंट चली गई।
अब मैं ये समझता हूँ, फिर दोबारा कहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान एक ब्लेस्ड आदमी है। जिस तरह कासिम अली शाह साहब का ज़िक्र हो रहा था, इसी तरह आप जानती होंगी अशफाक साहब मरहूम, ज़ाविया प्रोग्राम उनका आता था। एक प्रोग्राम की एक बात कोट कर देता हूँ। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि जो ब्लेस्ड आदमी होता है ना, यानी जिस पे अल्लाह ताला की रहमत हो, उसके रास्ते में कभी ना आए, आप तबाह हो जाएंगे। क्योंकि उस पे अल्लाह ताला की रहमत है और आप उस रहमत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत के दरमियान तो आप नहीं आ सकते। इमरान खान पे अल्लाह ताला की खास रहमत थी, इन्होंने उसका रास्ता रोका, उसको उतारा। तो आपको भी ये पता है, आप हक में हो या मुखालिफ हो, आपको ये पता है कि वो वाहिद वजीर आजम था जिसने सिर्फ एक डायरी पकड़ी, उधर 20 साफी मौजूद थे, वो गवाह हैं, अपनी जाती गाड़ी में बैठा अकेला ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल के, पहले भी वो बनी गाला अपने घर में ही रहता था, अपने घर चला गया। अब आ जाएं आपकी बात के अगले हिस्से की तरफ कि इन्होंने 4 महीने में क्या किया। आप लोग महंगाई महंगाई करते थे, अगर मुझसे समझे, मेरी 15 साल की एफिलिएशन है इमरान खान के साथ। 15 साल में जो मैं हकीकी मानों में इमरान खान का फैन हुआ, वो पिछले 3 महीने में हुआ। इसलिए हुआ, हालांकि इन 3 महीनों में मुझे कम मौका मिला मिलने का, लेकिन मैंने देखा कि यार ये तो पता नहीं, ये तो मसीहा था, फरिश्ता था। आलमी कोरोना था, आलमी महंगाई के बावजूद 129, मैं चंद मिसालें आपको सबूत के साथ देता हूँ। आलमी मंडी में फी बैरल पेट्रोल की कीमत थी $129 और इमरान खान दे रहा था ₹150 में। अभी आलमी मंडी में पेट्रोल की फी बैरल कीमत है $95, $34 कम हो गई क्योंकि कोरोना चला गया ना। तो ये पेट्रोल दे रहे हैं ₹250 लीटर। इन्होंने आते ही 15 दिन में ₹100 लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ाया। और जबकि आपको इनका बयान निकाल लें, टीवी चैनल चलाते हैं, ये कहते थे कि हम ₹100 बेचेंगे। इमरान खान ₹15 बिजली का यूनिट दे रहा था, इन्होंने 4 महीने में ₹40 का यूनिट कर दिया। और रात को मैं फिर सुन रहा था कि ₹9 फी यूनिट फिर बढ़ा रहे हैं। इमरान खान गैस जो उसके दौर में रेट था, इन्होंने 400% यानी 1 2 3% नहीं, 400% गैस की कीमतें बढ़ा दी। इन्होंने हेल्थ कार्ड खत्म कर दिया, इन्होंने लंगर खाने खत्म कर दिए, इन्होंने पनाहगाहें बंद कर दी। इन्होंने डॉलर की कीमत जो 4 साल में 124 पे 2018 में था, इमरान खान के पौने 4 साल के बाद गया 174 पे। ठीक है, ₹50 4 साल में बढ़े। इन्होंने 4 महीने में 174 से डॉलर कल ₹250 पे था। और मैं अगर मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान अगर अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान पे आँच आए, लेकिन ये तो अल्लाह ताला की रहमत है कि पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं हुआ डिफ़ॉल्ट। श्रीलंका में जब 230 पे डॉलर गया था ना, तो वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो गए थे। ये तो पाकिस्तान एटमी ताकत है। फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के ख़ास बंदे, हमारे बुज़ुर्गों की इसमें जो हैं, वो लाहौर में दाता साहब, मियाँ मीर, जो नेक बंदे अल्लाह ताला के इधर मदफून हैं, उनकी बरकतों से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ये मुल्क कायम है। नहीं तो इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। डिफ़ॉल्ट के करीब तर इन्होंने पहुँचा दिया है। आपकी जो एलसीज़ खोलते हैं ना, पेट्रोल और दुनिया से चीज़ें खरीदने के लिए, एडिबल ऑयल जो चीज़ें बाहर से आती हैं, आपकी एलसीज़ दूसरे मुल्क नहीं खोल रहे। 260-70 पे भी नहीं खोल रहे। वो आपकी बैंक गारंटी नहीं मान रहे। तो इन्होंने 4 महीने में, मैं एक बात कहता हूँ, मेरे से अक्सर लोग इंटरव्यू करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इनको लेके आए थे ना, उन्होंने ये फैसला किया शायद कि इन्होंने ना बड़ी देर से, शहबाज शरीफ ने ये तासुर दिया हुआ था कि मैं बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। क्योंकि ये जब बारिश होती थी, तो ये लंबे बूट पहन के लक्ष्मी चौक जाके खड़ा हो जाता था। लोग कहते थे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी। अब मैं आपको अपनी गवर्नमेंट का कारनामा बताऊं, शायद आपको ना पता हो। जो लक्ष्मी चौक था ना, जिधर पानी खड़ा होता था और ये जाके लंबे बूट पहन के खड़ा होता था, हमारी गवर्नमेंट का जो वीसी वासा था, उसने माल रोड के नीचे लक्ष्मी चौक से लेके एक सड़क आपने खुदी हुई पहले देखी होगी, 6 महीने, उसके नीचे ना अंडरग्राउंड जिस तरह कैनाल होती है ना, वो बना दी। अब लक्ष्मी चौक में क्यों नहीं खड़ा होना पड़ता बारिश में? इसलिए कि वो पानी, जितनी मर्जी बारिश हो, वो नीचा इलाका है, उसमें ड्रेन में आता है। अंडरग्राउंड एक बड़े बड़े ना इन्होंने बना दिए हैं नीचे टैंक, उनमें चला जाता है पानी और वहां पानी नहीं खड़ा होता। और वो पानी बाद में ये जो हमारे जो ये है ना पीएचए वाले,
ये यूज़ करते हैं वो पानी, इनको साफ पानी पौधों को और ये जो फुटपाथों पे लगे होते हैं वहाँ नहीं देना पड़ता। तो काम तो ये होता है ना, लेकिन वो नज़र नहीं आता। ये बनाते हैं ऊपर चलने वाली चीज़ें जो लोगों को नज़र आएँ, ट्रेन, ठीक है? वो भी बनाएँ, लेकिन वो तब बनाएँ जब आपको बुनियादी सेहत की, तालीम की, रोज़गार की सहूलतें मैसर हों, तो फिर आप ऊपर ट्रेनें बनाएँ या हवाई जहाज़ बनाएँ। अब वो जो अंडरग्राउंड थी, जिसकी वजह से लाहौर का सीवरेज का सिस्टम ठीक हुआ, लक्ष्मी चौक डूबने से बचा, वो नज़र नहीं आती। लोगों को पता ही नहीं है। ये लोगों को ज़रूर पता है कि अब वहाँ पे बूट पहन के खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो उन्होंने ये तजर्बा किया कि ये बड़े तजर्बाकार हैं, इनको ले आते हैं। अब वो तजर्बा बुरी तरह से हो गया एक्सपोज़। इनकी कारकर्दगी सामने आ गई। मैंने आपको बता दिया है कि डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, बिजली की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, गैस की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गईं। आपका जो फ़ॉरेन रिज़र्व थे, वो बिल्कुल आपके ज़ीरो पे आ रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट बंद हो गई। आपका सरमायादार जो है वो इधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक ज़ुल्म किया पाकिस्तान के साथ। मैं मुख्तसर बताता हूँ। सबसे बड़ा ज़ुल्म ये किया कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे ना, जो बाहर से डॉलर्स भेजते हैं, जितना आप कर्ज़ा आईएमएफ से माँगते हैं ना, उतना पैसा वो 3 महीने में भेज देते हैं। इन्होंने जब उनके वोट का हक ख़त्म किया ना, अपनी करप्शन, तो इन्होंने जो असल काम जो करने आए थे वो ये था, नैब को ख़त्म करें, एफआईए को ख़त्म करें, अपने केस माफ़ कराएँ। सबसे बड़ा ज़ुल्म ये किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एतमाद तोड़ा, उनसे वोट का हक छीना। जब वोट का हक छीना तो उन्होंने कहा, हम इधर डॉलर भेज-भेज के थक जाते हैं, बाहर मज़दूरी कर-कर के, और हमें वोट देने का ही हक नहीं है। ये बाहर चले जाते हैं लूट के मुल्क, ये वहाँ पे जाके रह सकते हैं, तो वहाँ रह के इलेक्शन पाकिस्तान में लड़ सकते हैं। यही कहते हैं ना कि नवाज शरीफ अभी इंग्लैंड है, लेकिन आएगा इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन जो इंग्लैंड में मजदूर है वो वोट नहीं डाल सकता। कैसी ये घटिया तरीन हरकत थी। अब उनका जब एतमाद टूटा तो उन्होंने बाहर से पैसे भेजने बंद कर दिए। जब वो आपके फॉरेन रेमिटेंस नहीं आ रहे, तो आपका मुल्क जो है वो डॉलर वो भेजते थे, वो नहीं आएंगे तो आपका मुल्क जो है उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इन्होंने कोई ऐसा एक काम नहीं किया जो पब्लिक इंटरेस्ट का हो या जिससे पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा पहुंचा हो। तो इसी वजह से पाकिस्तान आज इस सूरत-ए-हाल में है। जी, हम भी पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आगे का फ्यूचर जो है वो ब्राइट लेकर आए, बिकॉज़ दिन ब दिन महंगाई बढ़ती है और उसके बाद ये मज़दूर पे, गरीब पर ज़ुल्म जो है वो होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे उबैदुर रहमान साहब। आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा लंबा